जय गुरुदेव। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो साधना लेकर के आया हूं, वो साधना अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली और तेजस्वी साधना है। देखिए, बात जहां तक आती है वशीकरण की, सम्मोहन की या फिर आकर्षण की, होता क्या है कि मेरे पास भी बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं जी, हमारी पत्नी जो है वो हमारी बात नहीं मानती, या हमारा पति हमारी बात नहीं मानता, या फिर मेरी प्रेमिका रूठ गई, या फिर मेरा प्रेमी रूठ गया। और कई तरफ तो ऐसा होता है कि एक तरफा प्रेम होता है कि जी मैं तो करता हूं लेकिन वो नहीं करती। अब बात आती है कि भाई वशीकरण कर दो जी। मैंने कहा भाई मैं तो देखो करूंगा नहीं, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि हमेशा अगर आप किसी के लिए ऐसा करते हैं तो उसका गलत फायदा उठाया जाता है। ये 100% है, ये कोई सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। यहां पर अगर मान लिया किसी के लिए कर भी दिया तो भाई उसका, अगर उस व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ, उसका जो पाप जो होगा वो कौन भुगतेगा? वो करने वाला भी भुगतेगा। करवाने वाला तो भुगतेगा ही भुगतेगा, लेकिन करने वाला भी भुगतेगा। तो इसलिए इस कार्य के लिए, जैसे कि सम्मोहन हो गया या वशीकरण हो गया या फिर उच्चाटन हो गया, विद्वेषण या मारण प्रयोग, देखिए ये कार्य के लिए आप हमसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ने ना ही ये कार्य हम करेंगे और ना ही इसकी सलाह देंगे। ठीक है? हम बात करते हैं सिर्फ अपना बचाव। अगर कोई करता है तो उस अपना बचाव होना चाहिए। देखिए, कुछ यहां पर YouTube की पॉलिसी गाइडलाइंस भी होती है जो हम यहां पर नहीं बोल सकते। ठीक है? अब बात आती है वशीकरण की कि भाई वशीकरण आप करना चाहते हो, ठीक है, पति पत्नी है, तो भाई हम प्रयोग आपको बताएंगे, आप कीजिए। ठीक है? बहुत से तो ये भी बोल देते हैं कि जी आपको हम पैसे दे देंगे। भाई मैं पैसे के लिए नहीं करता, सीधी बात। अब यहां पर जो मैं आपको साधना दूंगा वो वास्तव में बहुत ही सटीक और बहुत अच्छी साधना है। एक व्यक्ति विशेष के लिए, किसी भी एक व्यक्ति के लिए अगर आप वशीकरण करना चाहते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, या कोई अधिकारी हो, या फिर कोई भी हो, तो क्योंकि कामदेव जो होते हैं, कामदेव प्रेम आकर्षण बढ़ाने के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहां मैं कामदेव वशीकरण की ही बात कर रहा हूं। कामदेव वशीकरण का एक ऐसा मंत्र मैं आपको बताऊंगा, प्रयोग सहित बताऊंगा। वीडियो को पूरी देखते रहना आप। ठीक है? तो देखिए, यहां पर जो इस साधना को करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। एक तो आपको कामदेव यंत्र और कामदेव माला, ये दो सामग्री आपको मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त चाहिए। ठीक है? अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है? या फिर किसी और समस्या के लिए भी आप कुछ अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। लेकिन एक मैं यहां पर फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं ना, पूरा लंबा इतिहास भर के मुझे भेज देते हैं, या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्या खाया है क्या पिया है सब कुछ वहां बताना है। अरे भाई अपनी मैन परेशानी बता दो, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के आंसर देने हैं। अब मैं आपका ही, अगर आपने 10 मिनट का ऑडियो बना करके भेज दिया तो मैं 10 मिनट तो आपके सुनने में ही लग जाएंगे। तो इसलिए इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। कई बार मैं ऐसा ही करता हूं कि भाई मैं उसको छोड़ देता हूं, फिर उसका आंसर ही नहीं देता फिर मैं। क्यों?
क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, सीधी बात है। ठीक है, अब इसके अलावा जब आपको साधना शुरू करनी है, भाई दो सामग्रियां तो आप ये प्राप्त कर लेंगे और ये सामग्री आपको 100% मिलेगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो इस साधना को किस दिन किया जाएगा? देखिए, इस साधना को किसी भी शुक्रवार के दिन आप कर सकते हैं या पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं। इस दिन करना सबसे उत्तम है, या फिर जैसे दीपावली हो गया, होली हो गया, यहां भी आप इस साधना को कर सकते हैं। समय कौन सा रहेगा? समय आपका रात्रि का 10 बजे के बाद, या फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में भी साधना कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4:30 बजे, 4 बजे, 3:30 बजे, ये इससे भी आप साधना शुरू कर सकते हैं। लेकिन साधना आपको एकांत स्थान पर बैठ करके ही करनी है, जहां पर शोर शराबा ना हो और कोई बाधा ना हो। वो आपका एकांत कमरा भी हो सकता है घर में, आपका पूजा घर भी हो सकता है। ठीक है, अब दिशा निर्देश कि भाई कौन सी दिशा आपका मुख उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। बैठने के लिए लाल रंग का आसन हो, ऊनी आसन लाल रंग का ले लें, और सफेद रंग का भी आप ले सकते हैं, लेकिन सफेद रंग का थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, तो लाल रंग का ज्यादा मिल जाता है, इसलिए लाल रंग का ले लें। और जो आप वस्त्र पहनेंगे वो साफ स्वच्छ होने चाहिए, सफेद रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं। जो आपकी चौकी होगी उस चौकी पर भी आप लाल रंग का कपड़ा आप बिछा लेंगे। इसके अलावा जो आपको पूजन सामग्री चाहिए कि भाई गाय का शुद्ध देसी घी, जिसका आप दीपक जलाएंगे। अगर गाय का नहीं मिलता है तो भाई भैंस का भी चलेगा, अगर वो भी नहीं मिलता है तो तिल के तेल का भी कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए शुद्ध। लाल रंग के पुष्प ले लें, थोड़ा इत्र ले लें, धूप अगरबत्ती, थोड़े चावल ले लें और कुमकुम ले लें। ठीक है, कुमकुम या सिंदूर जो भी मिल जाए वो ले लें। अब आपको क्या करना होगा कि स्नान आदि करके और अपने पूजा घर में या फिर अपने एकांत रूम में जहां भी आप करते हैं वहां पर आ जाए। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप सुबह ही साधना करते हैं या रात्रि में साधना करते हैं तो फिर आपको उसी टाइम पर प्रतिदिन करनी होगी। बार बार आपको टाइम आपको नहीं बदलना है, स्थान आपको नहीं बदलना है, बीच में साधना नहीं छोड़नी है। ठीक है, अब आप आसन पर बैठ जाएं, सामने चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें और सामने ही आपको, अगर कामदेव की आपको फोटो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कामदेव की फोटो रख लें, अन्यथा भगवान शिव की फोटो भी आप रख सकते हैं। अपने गुरुदेव जो आपके गुरु हैं, जिनसे आपने गुरु दीक्षा ली है, उनकी फोटो सामने रखें। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी से गुरु दीक्षा ली है तो फिर आप उन्हीं की तस्वीर सामने रखें और गुरु चादर ओढ़ करके बैठें। ठीक है, क्योंकि ये गुरु चादर जो होती है ये प्रोटेक्शन का काम करती है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है उनको गुरु साधना से संबंधित जो सामग्री है वो जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, अब भगवान शिव की फोटो हो गई और गुरुदेव की फोटो हो गई, इसके अलावा और किसी फोटो की आवश्यकता है नहीं। या फिर अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव की ही फोटो रखें। ठीक है, कामदेव की फोटो आप इंटरनेट से भी निकलवा सकते हैं, भाई किसी प्रिंटर से आप निकलवा लेना या किसी दुकान पर मिल जाए तो वहां से ले लेना। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपना जो घी का दीपक है उसको जला लें और जो कामदेव यंत्र है उसको पहले गंगाजल से धो करके साफ करके और एक प्लेट में स्थापित कर दें, नीचे उसमें थोड़े चावल बिछा लें, उसके ऊपर कामदेव यंत्र को स्थापित कर दें। ठीक है, अब आपको शुरुआत कैसे करनी है कि सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, जो भी आपके गुरु हैं। ठीक है, गुरुदेव को आप टीका लगाएंगे सिंदूर का, उनको पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे और गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव मैं ये कामदेव वशीकरण मंत्र साधना करने जा रहा हूं और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले।
मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और मन ही मन आज्ञा लेकर के अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। ठीक है। अब मान लिया कि आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आप जाप करेंगे। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है। और ये आप गुरुमाला से कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला आपके पास है तो उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए, साधना सात्विक रूप में कोई भी करे, थोड़ा रक्षा विधान आपको करना जरूरी है। हालांकि कामदेव साधना सात्विक साधना है, कोई बुरी साधना या गलत साधना नहीं है, लेकिन फिर भी रक्षा विधान आपका जरूरी है करना। आपको क्या करना है, उल्टे हाथ में थोड़े चावल ले लें और सीधे हाथ से ऐसे सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको बोलना है ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ति नश्यंतु सेवाज्ञा, अपक्रमणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र को बोलते हुए सभी दिशाओं में आपको चावल फेंक देने हैं। तो जहां तक ये चावल चले जाएंगे वहां तक आपके जो वो रूम है उसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं घुस पाएगी। ठीक है। अब ये रक्षा विधान हो गया। इसके बाद आपको करना है भगवान शिव का पूजन। ठीक है। अगर शिव की तस्वीर है तो, अगर नहीं है, आपने कामदेव की लगाई है और कामदेव यंत्र रखा है, तो फिर आप कामदेव का पूजन करेंगे। और उसी प्रकार से आपको पूजन करना है जैसे आपने गुरुदेव का पूजन किया है। उनको टीका भी लगाना है, धूप दीप भी दिखाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं, प्रसाद यानी भोग भी आप लगा सकते हैं। और इत्र जो आपने लिया है उस इत्र का रुई जो है थोड़ी सी उसमें भिगो करके और यंत्र के ऊपर आप चढ़ा देंगे। तो दोनों का आपको पूजन करना है, यंत्र और जो कामदेव तस्वीर है उसका भी आपको पूजन करना है। ठीक है। पूजन हो गया। अब पूजन करने के बाद आपको क्या करना है कि एक संकल्प आपको लेना है। थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के और आपको संकल्प करना है, अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और उस व्यक्ति का नाम और उस जगह का नाम जहां पर वो रहता है, जो भी है जिसके लिए आप साधना कर रहे हैं, और कामदेव से अपने प्रेम या दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने की प्रार्थना करें और जल आप नीचे छोड़ दें। ठीक है। अब आपको जो मंत्र जपना है वो पूर्ण एकाग्रता के साथ में आपको मंत्र जपना है। जो माला है आप माला हाथ में ले लेंगे और आपको मंत्र जपना है ओम नमो भगवते कामदेवाय अमुक में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब जो ये अमुक शब्द आया है यहां पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं। ठीक है। और उस व्यक्ति का आपको मन में ध्यान मंत्र जाप करते हुए उसको ध्यान में आपको रखना है जिसको आपको आकर्षित करना है। ठीक है। और ये प्रयोग आपको लगातार 21 दिन तक करना है और कम से कम 11 माला का जाप प्रतिदिन होना चाहिए या 21 माला का जाप प्रतिदिन होना चाहिए। ठीक है। एक ही समय पर करना है और एक ही स्थान पर आपको करना है, क्योंकि ये जो वशीकरण साधना है इससे जो टूटे हुए रिश्ते हैं उनको बचाने के लिए, सच्चे प्रेम को पाने के लिए ऐसी साधनाएं अक्सर समय समय पर की जाती हैं। लेकिन किसी के खिलाफ या विरुद्ध ऐसी भावना ना हो कि मानसिक रूप से उसे वश में करके और उसको जो है प्रताड़ित करने की या इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए, वरना आप स्वयं दोषी होंगे और पाप के भागी होंगे। ठीक है। अब इसमें कुछ नियम मैं आपको बता देता हूं। देखिए, साधना तो मैंने बता दिया कि भाई 21 दिन आपको करनी है 11 माला का जाप कम से कम। ज्यादा करना चाहते हैं तो ज्यादा भी कर सकते हैं। अब
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको कड़ाई से करना है। साधना के दिनों में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये महत्वपूर्ण नियम है। आपके विचारों में भी पवित्रता होनी चाहिए और वीडियो को पूरी देखते रहना, क्योंकि अभी अधूरी है साधना। ठीक है। अब आहार की बात आती है। जो आप भोजन करेंगे, भोजन पूर्ण सात्विक होना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज ये सब वर्जित है। साधना की गोपनीयता बना करके रखना है। अपने परिवार के सदस्यों को भी आपको नहीं बताना है कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं। ठीक है। जितनी गोपनीयता होगी उतनी ही जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। समय और स्थान मैंने बता ही दिया कि भाई जिस दिन आप पहले दिन जिस टाइम पर साधना शुरू करें और उसी टाइम पर आपको रोज साधना शुरू करनी है, बदलाव नहीं करना है। और संकल्प आपने पहले दिन जो ले लिया है सिर्फ वही संकल्प रहेगा, बार बार संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हो सके तो जमीन पर सोएं, अगर नहीं ऐसा होता है तो पलंग पर सो सकते हैं। क्षमा और क्रोध पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। अगर साधना के दौरान किसी से विवाद नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी अपशब्द बिल्कुल भी नहीं बोलने हैं। क्रोध से आपको बचना है। ठीक है। अब अनुभव कैसे हो सकते हैं? जब मंत्र सिद्ध होने लगता है या ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है तो साधक को मानसिक रूप से, भौतिक स्तर पर कुछ ऐसे अनुभव होने लगते हैं। सुगंध का एहसास होना, क्योंकि कामदेव का संबंध पुष्पों और इत्र से है। और साधना के दौरान या उसके बाद अचानक से आसपास में ऐसा लगे कि गुलाब, चमेली या किसी मीठे से इत्र की खुशबू आ सकती है। भले ही वहां कोई मौजूद ना हो, लेकिन आ सकती है आपको। स्वप्न में संकेत मिल सकता है कि जिस व्यक्ति के लिए आप साधना कर रहे हैं वह आपको बार बार स्वप्न में दिखाई दे सकता है। स्वप्न में उस व्यक्ति का मुस्कुराना आपकी तरफ और या फिर आपसे बात करना सकारात्मक संकेत होगा ये कि भाई हाँ, उसके ऊपर ये क्रिया असर कर रही है। अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, आकर्षण आपके अंदर पैदा हो जाएगा। साधक जो होता है ना, उसको जब एक भीतर से एक नई ऊर्जा मिलती है, आत्मविश्वास मिलता है और तेज उसको महसूस होने लगता है। चेहरे पर एक अलग तरह की चमक आ जाएगी। दूसरे लोग आपके आचरण से अचानक ही आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। विचारों का जुड़ाव होने लगता है। जिस व्यक्ति पर आप प्रयोग करोगे उसके विचार अचानक से बदलने शुरू हो जाएंगे। वो आपकी तरफ उसका खिंचाव हो जाएगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। साधना पूरी होने के बाद तो करीब करीब बिल्कुल पूर्ण रूप से ही वो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा। स्वयं तुमसे संपर्क करने की कोशिश करेगा वो। ठीक है। लेकिन कभी दुरुपयोग मत करना, वरना शक्ति वापस आ जाएगी। ठीक है। अब ये चीज हो गई। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं। अगर आप इस मंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध करना चाहते हैं कि भाई हम किसी को पढ़कर दे दें कुछ भी या किसी को खिला दें, आप इस मंत्र के द्वारा अगर ज्यादा पावर यूज करना चाहते हैं, भाई ज्यादा पावर आनी चाहिए, तो 1.25 लाख मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं लगातार करने पर। अगर 1.25 लाख मंत्रों का आप जाप कर लेते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि 1.25 लाख नहीं 1.5 लाख मंत्रों का जाप कीजिए, क्योंकि 25,000 एक्स्ट्रा जो आप हवन, तर्पण, मार्जन ये सब चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप सिर्फ 1.5 लाख मंत्रों का जाप कर लो। लगातार होने चाहिए और वो भी एक नियम से। ऐसा नहीं कि आज 31 माला कर ली, कल 21 माला हो गई, ठीक है जी, परसों 41 कर लेंगे, ऐसा नहीं चलता। प्रतिदिन उतना ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कुछ विशेष समस्या सामने आती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या शरीर में आपको लगता है कि भाई तबीयत खराब है तो साधना छोड़ करके पहले डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है। सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करें, जब आप स्वस्थ हो जाए फिर उसके बाद करें। ठीक है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।